यपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय सुखदेव भगवान की जय परम मंगलमय परात्पर क्लेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बाके बिहारी लाल उनका यह वांग में शुद्ध में विग्रह श्रीमद भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदने बम अभिनंदन उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी विशुभानंदनी भासुरी जगदीश्वरी वर्ष आने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटि प्रणवी समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। हम सब इस समय भागवत जी के बड़े ही उत्कृष्ट चरित्र प्रेमा भक्ति से परिपूर्ण गोपियों का पावन वह चरित्र जिसमें वह भगवान के सम्मुख उपस्थित होकर के उनका दर्शन कर रही हैं और भगवान रास क्रीड़ा का आरंभ करते हैं। रास क्रीड़ा क्यों किया प्रभु ने? बोले जब काम ब्रह्मादि के देवताओं पर विजय प्राप्त कर लिया तो उसका अभिमान बहुत बढ़ गया। उसी काम के मान का मर्दन करने के लिए प्रभु योगी राज भगवान श्री कृष्णचंद्र रास क्रीड़ा का संकल्प करते हैं। गोपियों की जो अनंत भक्ति है, अनंत प्रेम है, उसको प्रकट करने के लिए हमारे कन्हैया ने एक लीला किया। नृत्य करते हुए, रास करते हुए उन्हीं के मध्य से अंतर ध्यान हो गए। भगवान जब गोपियों को नहीं दिखे तो गोपियों की दशा ऐसी हो गई महाराज, जैसे कोई मणिधारी सर्प होता है, उसके जो मणि को कोई छीन ले तो जैसे वह दीन हो जाता है, दुखी हो जाता है, शोक से छटपटाने लगता है। ऐसे अपने प्रियतम सरकार भगवान देवाधिदेव कृष्णचंद्र जी को जब नहीं देखा उन्होंने अपने सामने, तो वह तड़पने लगी, व्याकुल हो गई। ऐसी अवस्था हो गई गोपियों की कि महाराज उनको तनकी सुध ना रही। एक वन से दूसरे वन केवल आंसुओं की धारा चल रही है नेत्रों से। वह पूछ रही हैं, पाकड़ पीपल वृक्षों से पूछ रही हैं कि क्या तुमने हमारे प्रियतम कन्हैया को देखा है? वह हमें छोड़ करके ना जाने कहाँ चले गए। इस प्रकार एक वन से दूसरे वन ढूंढ रही हैं, ढूंढ रही हैं। अंत में उन्होंने यह विचार किया कि देखो, भगवान श्री कृष्ण को हम जितना ढूंढेंगी वह हमसे दूर जाने के लिए उतना और आगे जंगल में
जाएंगे और उनके सुकोमल चरण कमलों पर कंकड़ कांटे चुभ रहे होंगे। इसलिए हम सब अब यमुना पुलिन पर ही चल करके उनको पुकारें। अगर उनको आना होगा तो वह वहीं पर आ जाएंगे। तो सज्जनों, सभी गोपियां यमुना पुलिन पर आई हैं और प्रियतम सरकार नंद नंदन कृष्ण कन्हैया को उन्होंने पुकारा है, करुण पुकार किया है परमात्मा को। श्री कृष्ण चंद्र को पाने के लिए सभी गोपियां रुदन कर रही हैं, विरह व्यथा से जल रही हैं। और उनके मुख से जो वचन निकला वही एक गीत के रूप में परिणित हो गया, गोपियों के द्वारा पुकार हुई, इसलिए यह गोपी गीत के नाम से विख्यात हुआ। सज्जनों, यह गोपी गीत कनक मंजरी छंद में है। कनक का अर्थ होता है एक धतूरा भी। तो जैसे धतूरा को खाने से उन्माद होता है, नशा होता है, ऐसे ही जो इस गोपी गीत का पाठ करता है, श्रवण करता है, कहते हैं उसको भी कृष्ण प्रेमोन्मद की प्राप्ति होती है। उसको भी भगवान के भक्ति का नशा चढ़ता है, कृष्ण की भक्ति का नशा चढ़ता है। सभी गोपियां श्री कृष्ण चंद्र को, अपने प्रियतम सरकार को पुकार रही हैं रुदन करते हुए। आइए हम सब भी गोपियों के साथ भगवान की पुकार जो है करते हैं। बड़ा पावन श्लोक है, कुछ श्लोकों का हम श्रवण करेंगे। सभी गोपियां जो है भगवान को पुकार रही हैं। जयति तेधिकम् जन्मना व्रजा श्रायत इंदिरा शाश्वदात्र हि दयित दृश्यताम् दीक्षुतावकाश त्वयि धृता सवास त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधुजात सात सरसी जोदरा श्री मुसादृशा सूरत नाथ ते शुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किं वदः विष विष जलाप्ययाद ब्याल राक्षसाद वरस मारुताद वैद्युतानलाद वृषमयात्मजाद विश्वतो भयाद ऋषभते वयं रक्षितामः न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक् बेखन सारथि तो विश्वगुप्ताए सखौ देवान अच्छा, कितने बजे से सात्वताम कितने बजे तक? कुले 7:30 से। सखौ देवान सात्वताम कुले सात्वताम कुले। सभी गोपियां रुदन करते हुए पुकार करती हैं कि हे प्यारे श्याम सुंदर, जयति ते धिकम जन्मना ब्रजहा, जब से आपका जन्म इस ब्रज में हुआ है,
तब से इस ब्रज की महिमा वैकुंठ से भी अधिक हो गई है। तभी तो वैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी माँ लक्ष्मी वह स्थान छोड़कर अब ब्रज को ही अपना घर बना ली है। यही यह निरंतर सेवा में आपके लगी रहती। और आप हमको इस प्रकार त्याग करके छोड़ करके छुप गए हैं, तो हे कन्हैया, इस प्रकार हमें मत तड़पाइए, हमको इस प्रकार की सजा मत दीजिए, और जो भी सजा देना है सो दे दीजिए। हम तो आपकी बिना मोल की दासियां हैं। रुदन करते हुए आंखों से झरझर आंसुओं की धारा चल रही है गोपिकाओं के, और वह कहती हैं कि हे प्रभु, अगर आपको इस प्रकार विरह व्यथा में ही हमें मारना था तो आप पहले ही मर जाने देते तो अच्छा था। अरे कालिया नांग, पूरा यमुना का जल उसने विषैला कर दिया था, हम उसी में मर जाते। आपने उस समय कालिया नांग के उस ज्वाला से हमारी रक्षा क्यों किया प्रभु? दावाग्नि का क्यों पान किया? पूरे उस ब्रज क्षेत्र पर, वन पर भयंकर अग्नि लगी थी, तब उस आपने अग्नि का पान क्यों किया? उसी समय हमको जल करके मर जाने देते। क्या इस प्रकार विरह व्यथा से मारने के लिए आपने उस समय हमें बचाया था? हे प्रभु, आप मात्र यशोदानंदन नहीं है, अरे आप तो समस्त प्राणियों के हृदय पर विराजने वाले पार ब्रह्म परमात्मा है, परमेश्वर है। तो हे नाथ, आपसे बस यही हमारी विनती है कि आप हमारे सम्मुख प्रकट हो जाइए। आपकी कथा जो है, तव कथामृतम तप्त जीवनम, आपकी कथा अमृत के समान है, और आपकी कथा मारने वाली भी है। मारने का भाव कि जो भी एक बार आपकी कथा को सुन लेता है फिर वह आपका ही हो जाता है, संसार का नहीं रहता। और प्रभु, आप हमें छोड़ करके इस जंगल पर दूर हमसे हो गए हैं, और आपके चरण कमल बड़े सुकोमल हैं। अरे उन चरण कमलों को तो हम अपने वक्षस्थलों पर भी रखने से डरती हैं कि कहीं हमारे कठोर वक्षस्थल से आपके चरणों पर चोट ना आ जाए, और आप वही चरण कमलों से इस कंकड़ कांटों से भरे वन पर आप डोल रहे हैं। आपके पैरों पर कंकड़ कांटे चुभ रहे होंगे, इसकी कल्पना मात्र से हमको मूर्छा आ रही है, हमें चक्कर आ रहा है। हे प्रभु, हम पर कृपा कीजिए, हम पर कृपा कीजिए। इस प्रकार कृष्ण दर्शन की लालसा से जब गोपियों ने एक साथ रुदन करते हुए भगवान को पुकारा है, भगवान को पुकारने की देरी है सज्जनों। गोपियों ने इस चरित्र के माध्यम से संसार को दिखाया है कि अगर हमारी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सच्ची पुकार हो, करुण पुकार हो, क्योंकि भगवान करुणा निधान कहे जाते हैं, उनके अंदर करुणा बहुत है। और अगर हम करुणा से भगवान को पुकारेंगे, क्योंकि यहाँ गोपियों ने करुणता का जो स्वरूप है वही दिखलाया है कि भगवान कैसे प्रकट होते हैं। जब करुणा से भरी पुकार गोपियों ने किया है सज्जनों, तो तासा माविरभूक्षोरिः स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबरधरः सृग्वी साक्षान् मनमथा। गोपियों की करुण पुकार सुन करके उसी समय पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए सभी गोपियों के मध्य प्रकट हो गए। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। आहा, भगवान श्री कृष्ण चंद्र का अद्भुत सौंदर्य, करोड़ों कामदेवों के मन को भी मथने वाला ऐसा हमारे कृष्ण कन्हैया जी का पावन स्वरूप है। और उन्हें देखते ही गोपियां महाराज घेर करके खड़ी हो गई। किसी ने आकर उनके पैरों को पकड़ लिया, किसी ने हाथों को पकड़ लिया कि अब ये कहीं भाग ना जाए। एक गोपी ने अद्भुत चरित्र किया सज्जनों, कन्हैया को देखते ही वह देख करके और अपने नेत्रों को बंद कर लिया। दूसरी सखी ने कहा कि क्यों रे, अभी तक तो इनके लिए तू रो रही थी कि ये मिल जाएं, दिख जाएं, और अब सम्मुख आ गए तो तू अपने नेत्रों को बंद कर रही है। उस गोपी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, कहने लगी कि अरे बहन, मन के श्याम भले, बाहर के श्याम तो भाग जाते हैं।
ये बाहर वाले कन्हैया जो ये बड़े छलिया हैं, इनका कोई विश्वास नहीं। इसीलिए मैं इनको नेत्रों के मार्ग से अपने हृदय पर ले जा करके और ये कपाट बंद कर रही हूं कि मन वाले श्याम नहीं भाग पाएंगे, बाहर वाले श्याम का कोई भरोसा नहीं कब भाग जाए। गोपियों ने अपने अपने ओढ़नी का आसन बिछाया है, कन्हैया को बीच में बिठाल कर चारों तरफ से गोपियां बैठ गई हैं, और भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने यहाँ पर कुछ प्रश्न किया है कि भजतो नु भजन्ते क एक एतद विपर्ययम् नो भयाश्च भजन्ते क एकन्नो ब्रूहि साधवो। कि श्याम सुंदर, यह बतलाइए कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम ना करने वालों से भी प्रेम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोनों से ही प्रेम नहीं करते। तो आप अब अपना बताइए। भगवान ने कहा कि देखो गोपियों, जो प्रेम करने पर प्रेम करता है वह फिर प्रेमी नहीं, वह व्यापारी है। कि तुम हमें प्रेम करो, बदले में हम भी तुम्हें प्रेम करते हैं। और जो प्रेम ना करने वालों से प्रेम करता है, बोले ऐसे निस्वार्थी केवल माता पिता और गुरु ही होते हैं, है ना। संतान प्रेम करे या ना करे, लेकिन उनका उनके साथ स्वाभाविक प्रेम होता है, गुरु का शिष्य के साथ स्वाभाविक प्रेम होता है। और जो प्रेम करने वालों से प्रेम नहीं करते, ऐसे चार कोटि के हैं। कौन कौन? बोले भज तो पी न बई के चिद भजन्त्य भजता कुतः आत्मा राम ह्याप्त काम अकृतज्ञ गुरुद्रोहा। पहले है आत्मा राम, जो आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, आत्मा के परमात्मा के दर्शन में मग्न हैं। संसार खूब प्रेम करे, उनको क्या प्रयोजन, वह तो आत्मानंद में ही मस्त रहते हैं। दूसरे आप्त काम, जिनकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो गई, उनको अब संसार से कुछ ना चाहिए, तो उनसे कोई प्रेम करता रहे, करे खूब करे। तीसरे अकृतज्ञ, जो यह जानते नहीं कि कोई हमसे प्रेम करता है। चौथे गुरुद्र, जो यह जानते हैं कि यह प्रेम करते हैं, लेकिन महाराज वह प्रेम को नहीं समझते। तब गोपियों ने कहा कि अच्छा ये कन्हैया कौन से नंबर के हैं, आत्मा राम? दूसरी सखी ने कहा, ललिता ने, नहीं नहीं, ये आत्मा राम नहीं है, गोपिका राम है ना। इसीलिए तो गोपियों के पास आते थे, माखन चुराते थे। अकृतज्ञ है वो, आप्त काम है? बोले नहीं, आप्त काम नहीं। बोले आप्त काम अगर होते तो छछिया भर छाछ पे नाच नचायो, थोड़े से माखन के लोना पर ये नाचते नहीं डोलते। तीसरे अकृतज्ञ, बोले नहीं, अकृतज्ञ भी नहीं है। यह कहे थे, आश्वासन दिए थे, वचन दिया था कि आने वाली शरद पूर्णिमा पर आप सब मेरे साथ होगी, सो इन्होंने उस वचन को पूरा किया। तो फिर चौथे नंबर के गुरुद्र हो। भगवान गोपियों के इन वचनों को सुन करके प्रसन्न हुए, कहने लगे कि देखो, आप सब मुझ में संशय वाली बुद्धि मत रखो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे प्रेम के ऋण से मैं कभी उऋण नहीं हो सकता गोपियों। मैं 100 जन्म ले करके भी अगर तुम्हारे प्रेम का ऋण चुकाना चाहूं तो वह भी असंभव है। और तुम्हारा जो वास्तविक प्रेम है कि अपने प्रभु से किस प्रकार का प्रेम होना चाहिए, कैसा उच्च कोटि का प्रेम, उसको मैं प्रकट करने के लिए तुम्हारे मध्य से अंतर ध्यान हुआ था। जब इस प्रकार हमारे कृष्ण कन्हैया लाल पावन सुंदर वाणी को कहा, तब गोपियों का जो शोक था, गोपियों का जो विरह था, उनका दुख था, वह दूर हो गया और वह प्रसन्न हो गई। इसके बाद पुनः रास क्रीड़ा प्रारंभ हुई है सज्जनों, बड़ा सुंदर रास हुआ है, महारास। अनेकों देवता अपने अपने जो है विमानों पर आए हैं आकाश मार्ग से, और उस सुंदर महारास का दर्शन कर रहे हैं। महारास प्रारंभ हुआ, इधर हमारे बाबा जी देखे भवानी को तैयार हो रही हैं, जा रही हैं। कहाँ जा रही हो देवी? उन्होंने बतलाया कि मैं तो जा रही हूँ वृंदावन, महारास होने वाला है।
उन्होंने कहा देवी मैं भी चलूंगा। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। उन्होंने कहा महाराज पुरुषों का प्रवेश नहीं है। बाबा ने कहा कि हम कब कहते हैं कि पुरुष बन के जाएंगे, हमको ही अब नारी बना लो, पहना दो दूसरी वाली अपनी साड़ी और चुनरी। अब बाबा जी पहन लिया है साड़ी चुनरी, चल दिए हैं भवानी के साथ। हाँ, बोले राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। अब बाबा पहुंच तो गए, रास में प्रवेश भी कर दिए, नाचने लगे। अब भगवान शंकर का नाच तो साधारण नाच नहीं होता, तांडव वाला नाच होता है। वो ऐसी बजाई बंसी, सुध बुध खोए भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी। हुआ क्या, बोले खसक गई है जो साड़ी थी, पल्लू था, घूंघट था, खिसक गई जब सर से साड़ी, मुस्काए गिरधारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। आहा, बाबा का भेद प्रकट हो गया। बांसुरी के धुन में एकदम आनंदित हो गए, मस्ती से नाचने लगे। तब भगवान बड़े प्रसन्न हुए कृष्णचंद्र। उन्होंने कहा बाबा जी अब आज से आप एक रूप पर, यहीं पर गोपी रूप पर ही अब यहाँ आपकी पूजा होगी। तभी से वहां पर भगवान विराजित हो गए। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। बड़ा सुंदर रास हुआ है सज्जनों। 3 क्रम में रास हुआ। प्रथम क्रम जो है बीच में, मध्य में भगवान कृष्णचंद्र, चारों तरफ गोपियां। इसके बाद दूसरा क्रम जब और समीप आने की इच्छा हुई तो 2 गोपियों के मध्य में एक कृष्ण। अत्यंत समीप आने की इच्छा हुई तो एक गोपी एक कृष्ण। और अद्भुत जो है महारास हुआ है, सुंदर। जिस ताल पर जैसे ही गायन है वैसे ही महाराज सुंदर वह शरीर के जो नृत्य का होता है वह पूरा चल रहा है ना। एक भजन भी आता है ना कि अ, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कन्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कन्हा रास रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कन्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कन्हा रास रचो है। बोलिए रास बिहारी सरकार की जय। बहुत सुंदर। आज यहीं तक। इसके आगे का प्रसंग अगले दिवस। अब बारी बारी से आप लोग जो कल के श्लोक थे जो आपने तैयार किया है 24 घंटे के अंदर, वही श्लोक सुनाएंगे। पहले झा जी हैं, वासवी शर्मा जी हैं, उनके बाद सचिन शास्त्री जी हैं, तृष्णा जी हैं, और कृष्णा जी हैं, शिवानी मिश्रा जी हैं, निरंजन कुमार जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, दिशा जी हैं, सौम्या शुक्ला जी हैं, डॉक्टर वैशाली जी हैं, अदिति चौबे जी हैं। चलिए, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे सुनाइए। आद्य में निभृतो देहो, आद्य में निभृतो देहो, ध्यैवार्थोऽधिगतः प्रभो। त्वत्पाद त्वत्पाद भाजो भगवन्, न बापुः पारमध्वन। भग भगवान पिता हरत्रि
शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित ब्रह्मादिज संरूढ ब्रह्मादिज संरूढ दर्प जयति श्रीपतिर्गोपी रासमण्डल मण्डन पितान पुत्रं परिपालयेदसौ माता यशोदान सुतं प्रयाति गावश्च नैवाग्रतये भयान्ति कथं वसामोऽत्र त्रिविकुण्ठलोके अनया आराधितो नूनं भगवान् हरिश्वर अनया आराधितो नूनं भगवान् हरिश्वर यन्न विहाय गोविन्द प्रीतो यामनयदरः कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वसंभव भवता लोकनाथन सनाथा सनाथा वयमच्युत। राधे राधे बोल। हाँ, नहीं। और झा जी के बाद आगे सुनाए वासवी जी। हाँ जी, और आगे सुनाइए, नाम तो बोल चुके हैं सबका। राधा राधा गुरु जी। राधे राधे। एकादश्यां नराहारः सम्भ्यर्च्य च जनार्दनं विष्णान्तु नन्दस्य कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविष्ट। राधा राधा गुरु जी। हाँ राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। हाँ कृष्ण जी सुनाइए। पीता न पुत्र परपालये दशो माता यशोदा न सुतं प्रयाति गावश्च नैवाग्रत एव यान्ति कथं वसामोऽत्र विकुण्ठलोके भगवान् पिता रात्रिः शरदोत्फुल्लमल्लिकाः भिक्षं तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। राधे राधे कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव। हाँ जी कृष्णा जी। अरयो हि सन्देयः सति कार्यार्थगौरवे अहिमूषकवद्देवा यर्तस्य पदवीं गते देवदेव महादेवः भूतात्मन भूतभावनः त्राहिणा शरणापन्नं त्रैलोक्यदहनाद् विषाद। राधे राधे गुरुदेव। हम्म चलिए और आगे सुनाइए गुरु जी वासवी। आगे प्रणाम। सुनाइए। ब्रह्मादि जय सारुण दर्पकन्दर्पदर्पः जयति श्रीपतिर्गोपी रासमण्डलमण्डनः। जी गुरु जी। ठीक है। और निरंजन कुमार जी। हाँ दिशा जी।
राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः। जयतु मेघश्यामलः लोकलाङ्गः जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः। बहुत अच्छा। चलिए, कोमलांगा। आकांक्षा शुक्ला जी, निरंजन कुमार जी। हाँ जी, निरंजन जी, आप सुना दीजिए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। हेलो, हाँ हाँ, सुनाइए। आवाज आ रही है गुरुदेव? हाँ, बढ़िया आ रही है। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम मूकं करोति वाचालम पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। और आकांक्षा जी।